अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो असाइनमेंट नंबर 2 है CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 2 आ गई है, जिसकी लास्ट डेट 24 जनवरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको उसका कंप्लीट सोल्यूशन बताऊंगा कि आपने असाइनमेंट सोल्व किस तरह करनी है, चेंजिंग किस तरह करनी है, और उसकी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी दूंगा ताकि आप ये असाइनमेंट खुद से भी कर सकें। ये काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं बिज़ी था, तो आज असाइनमेंट आई है, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो बच्चों को काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसकी लास्ट डेट जो है वो 24 जनवरी है, तो उससे पहले पहले आपने सबमिट करवानी है। और मैं अपनी असाइनमेंट क्विज़ या जीडीपी की हर वीडियो के शुरू में आपको बताता हूँ कि एज इट इज़ कॉपी ना कीजिएगा, कुछ ना कुछ अपनी चेंजिंग लाजमी कीजिएगा ताकि आप प्लेजरिज्म से बच सकें। बेशक इसी कोड में कुछ ना कुछ आप अपना ऐड कर लें ताकि आप प्लेजरिज्म से बच। ठीक है, तो चलते हैं। पहले मैं आपको इसका क्वेश्चन समझा देता हूँ ताकि आप आसानी से कर सकें। आपने जो ये इस असाइनमेंट के लिए जो आपको सॉफ्टवेयर अलाउड है वो डेव सी प्लस प्लस का डेव सी प्लस प्लस में ही आपने करके सबमिट करवानी है। आप किसी और सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं, उसके बाद आप कॉपी करके डेव सी प्लस प्लस में ले आना। अच्छा, ये असाइनमेंट किससे रिलेटेड है? क्लासेस एंड इट्स स्ट्रक्चर, डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास, कंस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास, फ्रेंड फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जिस बच्चे ने इन इन चीज़ों के लेक्चर्स लिए हैं या इन लेक्चर्स के बारे में उन्हें आता है, तो वो असाइनमेंट आराम से कर सकते हैं। अगर आपने नहीं भी ये पढ़ा अभी तक, तो आप इस असाइनमेंट से पहले वो वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, आपने सीपीपी फाइल ही सबमिट करवानी है। तो मैं आपको इसका अब क्वेश्चन समझा देता हूँ और आपको मुकम्मल मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आप खुद भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल हो जाएं। जी, हमारे पास, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने बचपन में भी ट्रांसपोज पढ़ा हुआ है कि ट्रांसपोज क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स की कॉलम को रो में चेंज कर देना और रो को कॉलम में चेंज कर देना, उसका ट्रांसपोज कहलाता है। जो उन्होंने हमें एक स्टेटमेंट दी है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये बिल्कुल सही साइड्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। और जो इसका ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि आपने जो मैट्रिक्स की कॉलम्स है वो रो में और रो जो है वो कॉलम्स में चेंज कर देनी। नीचे उन्होंने बताया भी है कि जो ए और बी वो टू मैट्रिक्स है, टी जो है वो ट्रांसपोज को स्टैंड कर रहा है, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज जो है वो ए और बी का ट्रांसपोज है। तो उन्होंने ये, अब हमने करना क्या है, हमने जो है कि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखना है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कि ऊपर आप देखें सामने लिखा है कि राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू फाइंड ओनली द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारी है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, वो हमने सिर्फ फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर देंगे तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी। अच्छा, ये कोड लिखते वक्त आपने क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपने एक क्लास बनानी है मैट्रिक्स प्रॉपर्टी के नाम से। उस क्लास के अंदर आपने 2 डायमेंशनल अरे बनानी है मैट्रिक्स के नाम से, जो कि 2 बाय 2 उसकी डायमेंशन होगी। उसके बाद आपने एक सेट मैट्रिक्स का फंक्शन बनाना है जिसमें जो आपने ऊपर मैट्रिक्स की अरे बनाई है वो पास करेगी। उसके बाद आपने 2 कंस्ट्रक्टर बनाने हैं। आपके पास 2 कंस्ट्रक्टर होंगे। एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा जो कि अरे जो है जिसका आपने नाम मैट्रिक्स रख रहा है उसको इनिशियलाइज करेगा 0 से। उसके बाद आपने एक और कंस्ट्रक्टर बनाना है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जो कि वो उस अरे को, उस पास्ट अरे को मैट्रिक्स में से गुजारेगा। उसके बाद आपने जो आपने फंक्शन बनाया होगा ना सेट मैट्रिक्स का, वही आपका ये काम करेगा। उसके बाद आपने एक ओवरलोडेड प्लस ऑपरेटर, जिसको हम एडिशन ऑपरेटर भी कहते हैं, वो आप इनिशियलाइज करवाएंगे, जो कि 2 मैट्रिक्स की अरे कॉलम्स और अरेज को ऐड करेगा, यानी कि उनकी कॉलम्स और रोज़ को ऐड करेगा, और हमें जो उसका रिज़ल्ट है, दोनों का ऐड होने का रिज़ल्ट है, वो हमें उसका रिज़ल्ट दे देगा। उसके बाद हमने एक फ्रेंड फंक्शन बनाना है फ्रेंड के नाम से, जो जिसमें हम ट्रांसपोज जो है उसको फाइंड आउट करेंगे और ट्रांसपोज को स्टोर करेंगे। यानी कि हमने एक फंक्शन बनाना है फ्रेंड के नाम से जिसमें हम उसका ट्रांसपोज स्टोर करवाएंगे। ये हमें मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी भी बताएगा और उन दोनों का, इसमें उनका रिजल्टेंट भी स्टोर्ड होगा। उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे डिस्प्ले का, जिसके अंदर हम मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यानी कि मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी उनका ट्रांसपोज जो है वो उसमें स्टोर कर देंगे। अच्छा, उसके बाद असल आता है मेन का फंक्शन। ये सारा काम हमने मेन से पहले करना है, क्योंकि हम जो फंक्शन है वो मेन से पहले बनाते हैं। मेन में हमने क्या करना है, जो हमें 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 2, हमने पहले इन दोनों को डिस्प्ले भी करवाना है।
इन दोनों का सम फाइंड आउट करके भी हमें देना है और हमने इसका ट्रांसपोज भी है वो भी डिस्प्ले करवाना है। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि हमने क्या क्या करना है। जो जो चीज़ें उन्होंने हमें लाइन सर बताई कि हमने कौन सी क्लास बनानी है और क्या क्या करना है, वो एज इट इज़ ही मैं आपको कोड में बना के दूंगा। इसमें आपने बस अपनी चेंजिंग करनी है। जो उन्होंने हमें नोट में दिया गया है कि यू में यूज़ प्रिंटर टू पास द अरे, कि आप पॉइंटर्स यूज़ कर सकते हैं अरे आर्ग्यूमेंट्स को और अरे को पास करने के लिए। नीचे उन्होंने हमें ये भी बताया कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग इट्स रो, जो कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि जो ट्रांसपोज है किसी भी मैट्रिक्स का वो किस तरह फाइंड आउट करते हैं, उसकी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करने में। तो मैं उनका सैम्पल आउटपुट दिखा देता हूँ कि हमारा इस तरह का आउटपुट जो हमारा मैट्रिक्स ए है वो 1 2 3 4 इसी तरह ही लिखा आना चाहिए। मैट्रिक्स बी जो है हमारा 5 7 6 2 वो भी इसी तरह लिखना है। उसके बाद हमारे पास सम ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी वो इस तरह लिखा आना चाहिए 6 9 9 6, और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए प्लस बी भी इसी तरह लिखा आना चाहिए 6 9 9 6, क्योंकि ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रो में चेंज करना। तो अब हम चलते हैं इसकी कोड की तरफ। तो ये मैं डेव सी प्लस प्लस की स्क्रीन पे आ गया हूँ। इसमें मैं आपको इसका पूरा कोड बताऊंगा और इसको रन करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि ये कोड बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले आपने उसी तरह हेडर्स फाइल डालनी है, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। उसके बाद जो उन्होंने हमें सवाल में पहला पॉइंट बताया था कि आपने एक क्लास बनानी है मैट्रिक्स प्रॉपर्टी के नाम से, तो हमने वो क्लास बनाई है। क्लास बनाने के बाद उसके बाद मैंने इसमें एक अरे डिक्लेयर करवा दी है, जैसा कि उन्होंने कहा था कि मैट्रिक्स के नाम की अरे डिक्लेयर करानी 2 बाय 2 डिमेंशन की। उसके बाद उन्होंने हमें कहा था कि दो आपने डिफ़ॉल्ट जो है कंस्ट्रक्टर जो है वो इनिशियलाइज़ करवाने। तो सबसे पहले हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर करवाया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मैंने एक फ़ंक्शन बनाया मैट्रिक्स प्रॉपर्टी का, जिसमें मैंने दो नेस्टेड लूप लगा दी हैं, दो नेस्टेड लूप लगा दी और मैट्रिक्स आई और जे को जो है वो इक्वल कर दिया ए। नेस्टेड लूप के आपके बारे में पता होता है कि एक रो की कॉलम होती है और एक कॉलम की लूप होती है और एक रो की लूप होती है। उसके बाद हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें हमने मैट्रिक्स प्रॉपर्टी को है वो एक मैट्रिक्स के जो हमने क्या करना था, असल में हमने उस फंक्शन के अंदर से ना उस अरे को मैट्रिक्स को गुजारना था, हमने वो लिख दिया। उसके बाद हमने एक नीचे उसमें एक फंक्शन बनाया है वॉइड का सेट मैट्रिक्स के नाम से, जिसमें मैंने उसी जो ऊपर जो हमने अरे डिक्लेयर की थी 2 बाय 2 की उसको अंदर रख दिया। उसके बाद मैंने उसका नेस्टेड लूप लगा दिया एक रो का और एक एज इट इज़ कॉलम का। उसके बाद उन्होंने हमने बताया था कि ओवरलोडिंग प्लस ऑपरेटर जो है वो आपने इनिशियलाइज करवाना है, जो कि दोनों को सम को ऐड करेगा। तो ये क्या इधर कर रहा है, दोनों के सम को ऐड कर रहा है। इसमें भी दो नेस्टेड लूप लगा दिए। नेस्टेड लूप इसलिए लगाएंगे कि वो रो को कॉलम में ऐड करेगा और कॉलम को रो में ऐड करेगा। उसके बाद उन्होंने हमें बताया था कि हमने एक फ्रेंड फंक्शन के नाम से एक फ़ंक्शन बनाना है जो कि वॉइड होगा, फंक्शन खाली होगा, जो रिटर्न हमें कुछ नहीं कर रहा होगा। उसमें भी हमने दो नेस्टेड लूप लगा दिए हैं और मैट्रिक्स आई और जे को उसमें सी आउट करवा दिया, यानी कि ए और बी मैट्रिक्स को। उसके बाद हमने एक बनाया ट्रांसपोज फंक्शन के नाम से। ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर कमेंट की हैं ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए कि हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद हमने किया ट्रांसपोज फंक्शन, एक फंक्शन बनाया ट्रांसपोज के जिसमें हम उसका जो ट्रांसपोज है वो सेव करेंगे। ट्रांसपोज यानी कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, इसमें भी हम नेस्टेड लूप लगाएंगे और इसमें जिस तरह मैंने नेस्टेड लूप लगाई उसी तरह हमने लगानी, क्योंकि हमने कॉलम को रो में और रो को कॉलम में चेंज करना है। उसके बाद असल काम हमारा जो आता है वो इंट मेन में मैंने पहले जो है सेट ए 1 2 3 4 वो इनिशियलाइज़ करवा दिया। इंट बी में 5 7 6 2 दूसरा सेट इनिशियलाइज़ करवा दिया। उसके बाद मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स प्रॉपर्टी बी को स्मॉल ए के कर दिया। उसके बाद हमें उन्होंने कहा था कि पहले हमने सेट ए सी आउट करवाना है स्क्रीन पे, सेट बी भी सी आउट करवाना है, उसके अलावा इन दोनों का सम भी सी आउट करवाना है और ट्रांसपोज भी सी आउट करवाना है। तो सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स ए जैसे कि आप देख रहे हैं सी आउट करवा दिया, फिर मैट्रिक्स बी सी आउट करवाया, फिर मैंने सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि जो इनका सम है, क्योंकि मैंने इनका सम जो है वो सी में स्टोर किया है तो मैं इसलिए मैट्रिक्स इनका जो है वो सम भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद मैंने इनका ट्रांसपोज जो है वो भी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिया। तो ये यहाँ तक मेरा जो है वो कोड कंप्लीट। अभी मैं आपको इस कोड रन करके दिखाता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि जो मैंने कोड आपको बताया वो बिल्कुल। ये देखें जी, ये मेरा कोड रन हो गया। इसको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये देखें जी, यही वो सेम टू सेम देखें, मैट्रिक्स 1 2 3 4, मैट्रिक्स भी 5 7 6 2, उन दोनों का सम 6 9 9 6 और उनका जो वो है ट्रांसपोज 6 9 9 6 एज इट इज़ आ रहा है जिस तरह हमें उन्होंने सवाल में दिया था।
तो ये हमारा कोड एज़ इट इज़ करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। आपने चेंजिंग इसमें अपनी लाजमी कर दी है। जैसे जो जो पॉइंट उन्होंने हमें बताए थे हमने वो सारे इसमें ऐड किए हैं। उन्होंने कहा था एक क्लास बनानी, क्लास भी बनाई, 2 कंस्ट्रक्टर उन्होंने कहा था डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज्ड वो भी बनाए। उसके बाद उन्होंने कहा था कि ओवरलोडिंग प्लस ऑपरेटर बनाना है, वो भी बनाया, फ्रंट फंक्शन भी बनाया, ट्रांसपोज़ फंक्शन भी बनाया। उसके बाद इंट मेन में मैंने ये सारा काम कर भी दिया। तो ये कंप्लीट आपकी असाइनमेंट आज सोल्व होगी। आप बीच में अपनी एडिंग लाजमी कीजिएगा ताकि आप प्लेजरिज्म से बच सकें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और शेयर अपने दोस्तों तक भी करें ताकि ये असाइनमेंट वो भी कर सके, और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें। और कोई भी आपको मसला और कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, आपको उसका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।